ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 9 श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषयाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कल्पक्षय कल्पादो, कल्प के अंत में और कल्पादो कल्प के आदि में भगवान कहते हैं मैं इनको फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य वृषयामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णः अवश्यम प्रकृतिम वशात्। और भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अगला श्लोक में भगवान साथ में ले लें, न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्ततेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा से भगवान कहते हैं सारी प्रकृति परमात्मा से कल्पक्षय कल्प के अंत में, जैसा पहले भी भगवान कह चुके हैं कि ब्रह्मा की एक दिन, ब्रह्मा की एक रात्रि, ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा की मृत्यु। तो जब ब्रह्मा की मृत्यु होती तो उसे कहते हैं कल्प क्षय, एक कल्प। और जब ब्रह्मा की फिर उत्पत्ति होती कहते कल्प आदौ।
तो पिछले भी दिया होगा कि ब्रह्मा की आयु कितनी है, कहते एक चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीतने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है और 4 युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता। 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात्रि, यानी ब्रह्मा का 24 घंटा रात और दिन 2000 चतुर्युगी। और ऐसे ब्रह्मा की आयु बताते 100 वर्ष। और जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु मृत्यु होती है तो सारी सृष्टि ब्रह्मा के साथ नष्ट हो जाती है, ब्रह्मा में लीन हो जाती है, प्रकृति में लीन हो जाती है। और जब ब्रह्मा का फिर जन्म होता है तो भगवान कहते हैं वो प्रकृति फिर उस प्रकृति को मैं रचता हूँ। और वो प्रकृति कैसे रचती है? तो भगवान कहते हैं जैसे जिसके कर्म थे, जैसे जिसके कर्म थे वैसी ही वो प्रकृति फिर आ जाती है। अब देखो, एक बीज से वृक्ष बना, एक बीज से वृक्ष बना, लेकिन वृक्ष को तोड़ के देखो तो कहीं उस बीज में वृक्ष नहीं दिखेगा, कोई पत्ते नहीं दिखेंगे, कोई हरियाली नहीं दिखेंगे, कोई फूल की सुगंधी नहीं देखेंगे, कोई फूल नहीं देखेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन बीज में पूरी एक वृक्ष की संभावना है। और बीज को जब जमीन में दबाते हैं तो जो जो होना था वो सब आ जाता। तो भगवान कहते हैं वो बीज से वृक्ष बना, और जब बीज से वृक्ष बना तो फिर वापस तो जो बीज वृक्ष के गुण धर्म थे फिर बीज में वापस आ गए, जो उस वृक्ष के गुण धर्म थे फिर उस बीज में वापस आ गए। अब बीज में वो बिल्ट इन है पूरा का पूरा कि आगे ये बीज फिर उसी तरीके का एक वृक्ष बनाएगा। तो भगवान कहते, इसी को कहते हर व्यक्ति का अपना बिल्ट इन है। जैसे कहते हैं प्रारब्ध। 3 तरह के कर्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। आगामी कर्म का अर्थ है वो कर्म जिसमें हमारी फ्री विल है, चॉइस है। एक हाथ में हमारे बीज है और वो बीज में हमारी फ्री विल है कि कौन सा बीज बोऊं, आम का बीज बोऊं, नीम का बीज बोऊं, कीकर का बीज बोऊं, कौन सा बीज बोऊं। तो अब जब हमारी फ्री विल है, चॉइस है, निर्णय हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में है, तो ऐसे कर्म को भगवान कहते हैं वो आगामी कर्म के चुनाव हमारा था। जो भी हम बीज आज डालेंगे कल वो वृक्ष वैसा आएगा, वैसा फल आएगा जो आज बोएंगे। तो उसे कहती है आगामी कर्म, क्योंकि बीज डाला है तुरंत वृक्ष नहीं आता है। बीज डालने के बाद वृक्ष आने तक, फल आने तक एक समय लगेगा। तो जो समय लगेगा, एक अंतराल, एक समय लगेगा, उस तक प्रतीक्षा करनी होती। तो भगवान कहते हैं जो हमने आज कर्म किए, पीछे किए थे वो आज मिले, आज करेंगे, कल मिले, आगे मिलेंगे। और पीछे का अर्थ ये नहीं है पिछला जन्म, पिछली पीछे से अर्थ ये भी हो सकता है 1 घंटे पहले किया हो, आधा 1 मिनट पहले भी किया हो, तुरंत उसका फल भी आ जाए। ये तो हर बीज की संभावना पे है कि देखो किसी बीज का फल 5 साल 10 साल में आते हैं, किसी बीज में 6 महीने में फल आ जाते हैं, किसी बीज में आप देखें 1 महीने में भी फल आ जाते हैं। तो कौन सा बीज है, कब उसका फल आएगा, लेकिन ये निश्चित है बीज वर्तमान में होता है, फल भविष्य में आएगा। और वही फल आएगा जो बीज है, जैसा बीज है वैसा ही फल आना है।
इसलिए भगवान कहते हैं जैसा फल चाहते हो वैसा बीज बो, जैसा फल चाहते हो वैसा बीज बो। तो उसे भगवान कहते हैं ये आगामी कर्म है। और फिर जो कर्म हमने किया वो तुरंत फल नहीं आता, एक समय लगता है, एक अवधि लगती है। तो उसे कहते हैं संचित कर्म, कि वो बीज जमीन में पड़ा है और बीज जो जमीन में पड़ा है धीरे धीरे समय लेके समय पाके वो अंकुरित होगा, अंकुर वृक्ष बनेगा, वृक्ष में अगर फूल आएंगे फल आएंगे। तो उसे कहते हैं संचित कर्म। और फिर वही बीज जो वृक्ष बना, बीज, और जब वो फल आने लगे तो उसे कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध। अब भगवान कहते हैं प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, बदलना हो तो आगामी कर्म, जब हमारी फ्री विल थी। अब प्रारब्ध तो हमें उसे भुगत स्वीकार करना ही पड़ेगा। हंस के काट स्वीकार करो या रोके काट स्वीकार करो, ये हमारे चॉइस है। सिर्फ इतनी ही हमारे हाथ में है, ये चॉइस हमारी है, निर्णय हमारे हाथ में है कि हम हंस के स्वीकार करें या रोके स्वीकार। तो कहते हैं ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। एक तो ज्ञान पूर्वक उसे स्वीकार करता, ठीक है मेरा प्रारब्ध मुझे स्वीकार, जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ, जो आज आ रहा है ठीक है मुझे स्वीकार है, कोई शिकायत नहीं। उसी को महावीर कहते थे काया क्लेश। काया क्लेश, काया उत्सर्ग से पहले काया क्लेश वो सिखाते थे कि शरीर पर जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए वो मेरे पिछले जन्म का कर्म है, वो हमारा प्रारब्ध है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। तो भगवान कहते उसको फिर जो जैसे रोका ना जा सके, बदला ना जा सके, उसके लिए फिर स्वीकार करना ही हमारी समझ है। उसको स्वीकार ही करो। और जब स्वीकार ही करना है तो रोके क्यों स्वीकार करो? भगवान कह रहे जरा हंस के स्वीकार करो, ज्ञान से स्वीकार करो कि हमारा किया हुआ कर्म है। अच्छा, हमारे रोने से इनकार करने से कुछ रुकेगा नहीं। जैसे रात और दिन आते हैं, रात आई तो फिर दिन आएगा, दिन आया तो फिर रात आएगी। अगर हम उसे इनकार करें तो हमारे इनकार करने से रात रुकेगी नहीं। रात तो आएगी, लेकिन जो रात आएगी वो दुख की हो जाएगी, वो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। एक एक क्षण एक एक मिनट भारी होगा, काटे नहीं कटेगा। कभी भी देखो दुख की रात काटे नहीं कटती है, और सुख की रात हो तो कब रात बीत गई पता भी नहीं लगता है। सुख की रात, रात और दिन में वही है, दोनों का समय बराबर है, लेकिन सुख की रात पता नहीं लगती कब चली गई, और दुख की रात हो तो एक एक क्षण भारी होता है, एक एक मिनट भारी होता है, काटे नहीं कटती है। तो ये अपने चित्त की दशा पर, ये हमारे मन की दशा पर, हमारे चित्त की दशा कैसी है। चित्त की दशा ने स्वीकार किया है तो हम उसे हंस के स्वीकार कर लेते हैं, पता भी नहीं लगती कब रात आई थी, कब वो प्रतिकूलता आई थी। रात का अर्थ है कोई भी प्रतिकूलता, कोई भी प्रतिकूलता स्वीकार कर ली हंस के, प्रारब्ध कह के। और अगर इनकार करो कि हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय, तो वही प्रतिकूलता भारी हो जाती है, काटना मुश्किल पड़ता है। अब वो तो काटनी पड़ेगी। इसलिए कहते ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो ना समझ है, अज्ञानी है, वो उसे इनकार करेगा, रोएगा, हाय हाय करेगा, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अपनी नींद खराब करेगा, लेकिन स्वीकार तो करना है। तो भगवान कहते हैं प्रारब्ध वही आए जो, तो उसी तरीके से भगवान कहते हैं जो पिछले उनके कर्म थे वही, जैसा बीज था वैसा वृक्ष बना, जैसा बीज था वैसा वृक्ष बना। तो मृत्यु के समय, कल्प के अंत में जैसा जैसा व्यक्ति संस्कार लिया, जैसे जैसे उसके पिछले पुण्य पाप पुण्य रहे, तो जैसे पाप पुण्य रहे, जैसे पिछले कर्म कर रहे,
उसी के अनुसार भगवान कहते कल्प के आदि में फिर उसको उसी तरीके से जन्म मिलते। और 84 लाख योनियां अपने यहाँ तो गिनेंगे, 84 लाख योनियां, एक दो नहीं। तो जिसकी जैसी थी स्थिति कि भगवान किसको कहाँ किसका कैसा पिछला कर्म था, वैसे पिछले कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता गया। लेकिन भगवान कहते हैं उनके जो पिछले कर्म जो उनके जन्म भी हुए, उनकी मौत हुई तो वो भगवान में समाये, और जब उनकी प्रकट हुए तो फिर भगवान से वो प्रकट हुए। तो भगवान कहते यद्यप मैंने किए हैं, लय में भी परमात्मा कारण है और सृष्टि में भी परमात्मा कारण है। लय में भी परमात्मा कारण है, सृष्टि में भी परमात्मा कारण है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मैं करता नहीं हूं। वो कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं वो कर्म जो हमने किए हैं वो हमारे लिए कोई आसक्ति से नहीं किए, उदासीनता में किए, खेल का समझ के, लीला समझ के किए। वो कर्म भगवान के लिए लीला थे, खेल थे। उस कर्म के पीछे कोई मांग नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। जब कोई कर्म आसक्ति रहित हो, कामना रहित हो, मांग मुक्त हो, खेल के रूप में हो, लीला हो, तो भगवान कहते ऐसा कर्म फिर बंधन नहीं बनता, क्योंकि उसके पीछे कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, फल की कोई मांग नहीं, न कर्तृत्व का अभिमान है, न फल की कोई मांग है। तो भगवान कहते ऐसा कर्म वो लीला के रूप में, कि भगवान कहते लीला है। इसलिए कर्म वही, आप देखो जितने हमारे अवतार हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, भगवान राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, उन्होंने भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन जिया। उनका जन्म हुआ, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका गृहस्थ जीवन, सारा कुछ एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने जीवन सब कुछ जिया, लेकिन फिर भी भगवान के दुखों से वो मुक्त रहे। दुनिया में कहीं भी देखो, कृष्ण का जीवन शायद इतना ज्यादा प्रतिकूलताओं से नहीं भरा। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कृष्ण जैसा जीवन। भगवान कृष्ण का जीवन, जेल में जन्म हुआ तो जेल में, और बाल्यावस्था में देखो कितने असुर, पूतनाती, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावत, केसी, कितने राक्षसों का उत्पात, कितने राक्षसों का उत्पात हुआ बाल्यावस्था में। फिर जब जवानी में थोड़े आए, किशोर अवस्था में आए, तो कंस का वध, और फिर कंस के वध के साथ साथ जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया। कंस के वध का बदला लेने के लिए कंस जरासंध का दामाद था, तो अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के लिए मगध नरेश जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम ने उन्हें हर बार पराजित किया। 18वीं बार कालयवन को लेके आया तो भगवान रणछोड़ बने, पलायन किए, भागे यहाँ से, क्योंकि कालयवन को वरदान था कि कोई भी यदुवंशी कालयवन का वध ना कर पाएगा। तो भगवान ने फिर कालयवन का वध राजा मुचकुंद के हाथों जाके कराया, क्योंकि मुचकुंद की गुफा में जाते और सोए हुए मुचकुंद पर भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। कालयवन ने सोचा यह कृष्ण ही सोया हुआ है, सोने का बहाना किए है, राजा मुचकुंद की छाती पर लात मारी, राजा मुचकुंद की आंख खुली, तो राजा मुचकुंद की कोप दृष्टि से कालयवन जल के राख हो गया। तो भगवान ने किस तरीके से शक्ति से नहीं युक्ति से कालयवन का अंत कराया, और यहीं से फिर भगवान ने द्वारका में का निर्माण किया। भगवान के जितने विवाह यहीं द्वारका में हुए। और फिर भगवान के अंत समय में आप देखो,
महाभारत का युद्ध हुआ, फिर भगवान के अंत समय में जितने भी भगवान के परिवार के थे, उनके बेटा पोते नाती पोते जो भी थे परिवार के, सभी का नाश हो जाता भगवान कृष्ण के सामने ही। समूचे कुटुंब का, परिवार का नाश हो जाता। लेकिन वो कृष्ण फिर भी बांसुरी बजती रही। कृष्ण की बांसुरी में कोई फर्क नहीं आया, विकास कृष्ण के नृत्य में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए दुनिया के किसी मंदिर में आप देखो, कृष्ण की जहां प्रतिमा होगी वो नृत्य करते, तिरछे कृष्ण खड़े हैं, नृत्य करते कृष्ण, बांसुरी बजाते कृष्ण। यानी जीवन की हर परिस्थिति को, प्रतिकूलताओं को भी उन्होंने आनंद उत्सव बना दिया। जीवन की हर परिस्थिति को, प्रतिकूलताओं को भी आनंद उत्सव बना दिया, कुछ भी इनकार नहीं। इसलिए कृष्ण को हम कहते हैं कृष्ण पूर्ण अवतार है। जब हमारे चित्त की दशा ऐसी हो कि सब कुछ स्वीकार करने की स्थिति हो कि जिससे हम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं यद्यप सब कुछ भगवान से हो रहा, लेकिन वो सब भगवान कहते हैं मेरे लिए एक लीला की तरह है, लीला है। उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं वो उदासीनता में है। कभी कभी लोग देखो खेल को भी खेल ना समझ के उसे भी गंभीरता से ले लेते, खेल को भी कभी कोई गंभीरता से ले लेता। आज फिर जुकाम हो रहा। खेल को भी कोई गंभीरता से ले लेता। देखो एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। जब एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो माँ बच्चे के साथ खेलती है, माँ बच्चे के साथ खेलती है। माँ और बच्चे का संबंध, यद्यप बच्चे का सब कुछ, बच्चे को स्तनपान कराना, बच्चे को सुलाना, नहलाना, खिलाना, कपड़े बदलना, सारा परवरिश बच्चे की माँ करती है। लेकिन वो माँ के लिए एक आनंद उत्सव है, एक खेल है, आनंद उत्सव। माँ उसमें थकती नहीं है, माँ को कोई कष्ट नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई थकान नहीं होती है, बल्कि उसका आनंद है उसमें। वो माँ का अगर बच्चे को उस माँ से अलग कर दिया जाए तो माँ और दुखी हो जाती है। लेकिन बच्चे की सारी सेवा करते हुए भी माँ खुश है, क्योंकि उसके लिए एक आनंद है, कर्म में ही आनंद है। और वही कोई नर्स रखी जाए, एक नर्स का रखा जाए, नर्स यही कुछ काम करे, वो जो माँ ने काम किया यही नर्स भी करेगी। लेकिन नर्स के लिए वो काम है, वो खेल नहीं है, वो लीला नहीं है। वो उससे वो नर्स थकेगी, क्योंकि माँ नर्स की कोई बच्चे के साथ आसक्ति नहीं है, बच्चे से कोई प्रेम नहीं है, बच्चे से कोई संबंध नहीं है। तो जब हम कोई कर्म, कोई व्यवहार प्रेम में करते हैं कोई, तो वो कर्म भी हमारे लिए उत्सव बन जाता है। लेकिन वही कर्म अगर किसी अपेक्षा से करें, किसी मांग से करें, किसी चाह रख के करें, तो वो कर्म हमारे लिए बंधन बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं यद्यप हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरी कोई आसक्ति नहीं है, बंधन नहीं है, उदासीनता पूर्वक करते हैं। कहते हैं एक राजा पागल हो जाता, और जब पागल हो गया तो बहुत तरह के इलाज किए, लेकिन वो इलाज से ठीक नहीं हो पाया। तो कहते किसी मनोचिकित्सक ने सलाह दी कि राजा का सारा बचपन चेस का अच्छा खिलाड़ी रहा, ये राजा बहुत अच्छा चेस का खिलाड़ी रहा, और चेस खेलने में इसे बड़ा रस रहा, बड़ा रुचि रही।
तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो चेस में इसके समान ही प्रवीण हो, योग्य हो, कुशल हो खेलने में, और चेस राजा के साथ खेले, तो हो सकता है इस राजा का दिमाग फिर ठीक हो जाए, इसका पागलपन दूर हो जाए। उसके लिए बहुत एक योग्य व्यक्ति को खोजा गया और अच्छे पैसे देके कि इसको अच्छी तनख्वाह देंगे, अच्छे पैसे देंगे, अच्छे पैसे देके एक व्यक्ति को खोजा गया। और जब एक व्यक्ति को अच्छे पैसे के लालच में कि राजा के साथ तुम्हें नित्य चेस खेलना है, तो कहते हैं साल भर वो राजा के साथ चेस खेला पैसे के लालच में, तो कहते राजा का दिमाग तो ठीक हो गया, राजा का दिमाग तो ठीक हो गया, लेकिन जो व्यक्ति ये चेस खेल रहा था राजा के साथ, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। राजा ठीक हो गया लेकिन ये व्यक्ति पागल हो गया, क्योंकि इसके लिए वो खेल खेल नहीं था, एक गंभीर कर्म था, एक गहन कर्म था, एक आसक्ति से कर रहा था, अपेक्षा से कर रहा था, कुछ मांग से कर रहा था। वो कर्म उसके लिए गहन कर्म था। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सारी सृष्टि भगवान से आदि और अंत परमात्मा के हाथों में है, सृष्टि का परमात्मा में लय होता है, सृष्टि परमात्मा से ही फिर सृष्टि होती है, लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं इसके प्रति उदासीन हूं और आसक्ति मुक्त हूं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई यह बंधन के रूप में नहीं है, ये कर्म मेरे लिए बंधन के रूप में नहीं है। कभी भी कर्म हम करें खेल रूप में करें तो वो बंधन नहीं है, भाव में करें, प्रेम में करें तो वो बंधन नहीं। बंधन तब बनता है कोई भी कर्म जब उसके साथ कोई मांग हो, कोई चाह हो, कोई अपेक्षा हो। जब कोई अपेक्षा ना हो, कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, व्यक्ति का अपना अहंकार ना हो, तो भगवान कहता है ऐसा कर्म एक लीला बन जाती है, खेल बन जाती है। इसलिए हमने भगवान बुद्ध के जीवन को खेल कहा, लीला कहा, कृष्ण के जीवन को लीला कहा, राम के जीवन को लीला कहा। व्यवहार हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्तियों की तरह उन्होंने व्यवहार किए, लेकिन फिर भी वो व्यवहार अपेक्षा मुक्त थे, कामना मुक्त थे, आसक्ति मुक्त थे, मांग मुक्त थे। इसलिए करते हुए भी परम भगवान कहते मैं अकर्ता हूं। इसलिए भगवान वही कह रहे हैं कि जो कर्म करते हुए भी कर्म के प्रति कर्तृत्व का अभिमान त्याग दे, कर्म से अपनी अपेक्षा, मांग, कामना, चाह, वासना हटा ले, तो कर्म उसके लिए एक खेल हो जाएगा, एक लीला हो जाएगा। करते हुए भी अकर्ता हो जाएगा, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाएगा, और वो मात्र एक तरह से परमात्मा के हाथों में बांसुरी बन जाएगा। कर्म उतरेंगे लेकिन वो कहेंगे मेरे नहीं, परमात्मा के, विराट के। वो तो एक खाली बांसुरी बना है, जो स्वर, संगीत, शब्द वो परमात्मा का है। नानक के जीवन में आप देखो, नानक खेती भी करते तो इस भाव से मैं नहीं कर रहा, करे कराए आप ही आप। भगवान नानक कहते हैं करे कराए आप ही आप, मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ही खेती कर रहा है, वही करा रहा। कबीर कपड़ा बुनते तो कबीर ये नहीं कहते मैं कपड़ा बुनता, परमात्मा कपड़ा बुनता है, परमात्मा कपड़ा बुनते, इन हाथों से परमात्मा कपड़ा बुन रहा है, मैं नहीं बुन रहा। रविदास जूते बनाते, लेकिन रविदास कहते मैं नहीं बना रहा, परमात्मा बना रहा। इसलिए तो कहते ना कि जब मन चंगा हो, मन चंगा तभी कठौती गंगा बन जाती। कब ये मन चंगा हो? कामना मुक्त हो, मांग मुक्त हो, चाह मुक्त हो, अहंकार मुक्त हो, अपेक्षा मुक्त हो, आसक्ति मुक्त हो, तो ऐसा कर्म भगवान कहते वो खेल बन जाता, लीला हो जाती, करते हुए व्यक्ति अकर्ता हो जाता। इसलिए भगवान कहते यद्यप कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मैं सभी मांग से, अपेक्षा से, कामना से मुक्त हूं। इसलिए कर्म मेरे लिए बंधन नहीं है।
आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम।